हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 के अंदर अपने एग्जाम्स को देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा रोड मैप और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेकर मैं आया हूं, जिसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट की वेटेज भी समझेंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से पढ़ाई करनी है ये भी समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि दोनों ग्रुप के अंदर आपके पास 8 पेपर आते हैं मिलाकर और 800 मार्क्स का देखिए आपका ये टोटल बनता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 400 मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आप बोथ ग्रुप की तरफ जाते हैं। सिंगल ग्रुप के केस में आपको सर 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स लेकर आने होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल देखिए बच्चों के मन में कई बार ये आता है कि क्या सर सीएमए कोर्स के अंदर इतनी वेटेज है, इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी वर्थ है इसकी? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आप क्लियरली समझ सकते हैं कि देखिए जो सीएमए कोर्स है आपका, इसकी डिमांड हाई है, चाहे कॉस्टिंग की एरिया की बात करें, फाइनेंस की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा देखिए आपकी अपॉर्चुनिटीज रहती है। इसके साथ साथ देखिए आपके पास जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस डिजाइन किया है वो इस तरीके का डिजाइन किया है कि आगे चल के इसकी रेलेवेंसी बनी रहती है और आप सीएमए फाइनल का एग्जाम क्लियर करके इंडस्ट्री में काफी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जून 2025 के रिजल्ट की, तो जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट आया था वो आपका 13.75% का आया था। तो सर इस बात को समझते हुए क्या यहां पर यह कहा जाए कि सीएमए इंटरमीडिएट का जो लेवल है वो टफ है? तो जी हाँ, लेवल तो टफ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी प्लानिंग को लेके चलते हैं तो आप इसे आसानी से क्लियर जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पर लगता है कि सर इतनी ज्यादा चीजें हैं, याद करने में दिक्कत होती है, एग्जाम में याद नहीं आती है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए ये टफ है। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप में बहुत टेक्निकल है, समझ में नहीं आता, नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बस नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा है तो याद नहीं रह पाती। अच्छा सर, अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर हल्के से एक आपको ब्लूप्रिंट दूं कि किस तरीके का है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है दो ग्रुप के अंदर चार चार पेपर मिलाकर 8 पेपर आपके बन जाते हैं। 3 घंटे के अंदर पेपर करना होता है। हर एक पेपर की वेटेज 100 मार्क्स की है। इंडिविजुअल पेपर को क्लियर करने के लिए 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। ग्रुप को क्लियर करने के लिए एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए। किसी पेपर में अगर आप 60 या इसके अबव लेकर एग्जाम देते हैं स्कोर, तो वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब अगले एग्जाम के अंदर आपको पेपर नहीं देना होगा इन केस आपके 60 प्लस आ गए किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ है एग्रीगेट या किसी दूसरी वजह से। इसके साथ साथ आपके देखिए एग्जाम के अंदर जो पैटर्न है वो 70-30 की रेशो है। 30% एमसीक्यू आते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और बाकी आपका देखिए 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसके अंदर आपके पास 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं 7 मार्क्स के। ठीक है जी, तो ये आपके पूरे पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें सर सब्जेक्ट की, तो ग्रुप 1 के अंदर आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पहला पेपर है। दूसरा पेपर आपका एफए का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। तीसरा पेपर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का है। चौथा पेपर आपका ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का रहता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ग्रुप 2 के पेपर की बात करूं तो ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है जी, ओएमएसएम आपका पेपर नंबर 10 यानी कि सेकंड पेपर ग्रुप 2 का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रहता है पेपर नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, और आपका पेपर नंबर 4 यानी कि पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब आप कहोगे कि सर ये 5 6 7 8 कैसे, क्योंकि चार पेपर आपके फाउंडेशन के थे तो वहां से सीक्वेंस शुरू होता है, तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर अब मैं बात करूं कि आपके इन सब्जेक्ट्स के अंदर किस तरीके से टॉपिक्स हैं, इनकी वेटेज क्या है, तो जैसा मैंने कहा आपका जो पहला पेपर है ग्रुप 1 का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, तो इसके अंदर कमर्शियल लॉ की वेटेज 30% है, इंडस्ट्रियल लॉ की 15%, कॉर्पोरेट लॉ की 40% और बिजनेस एथिक्स की 15%। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फंडामेंटल 15% की वेटेज रखता है, स्पेशल ट्रांजेक्शन 10% की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20%, पार्टनरशिप 20%, लीज और ब्रांच अकाउंट 15% और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके 20% की वेटेज रखते हैं। इसी तरीके से डीटीआईडीटी के अंदर आपका 50-50% की वेटेज है। ठीक है जी, 50% आपका डायरेक्ट टैक्स, 50% आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम दोनों आते हैं, तो जीएसटी की वेटेज 35%, कस्टम की वेटेज 10%, और आपका यहाँ पर भी देखिए 70-30 की रेशो बिल्कुल लगेगी हर पेपर में। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन 5%, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 15%, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10%, कॉस्ट बुक कीपिंग 10% और मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपका 30% रहता है। ठीक है जी। इसी तरीके से ग्रुप 2 की वेटेज देखिए, जिसमें आपका ओएमएसएम के अंदर इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग 15%, ओआर एंड प्रोडक्शन 20%, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी 5%, और ये आपकी हर पेपर की देखिए टॉपिक वाइज वेटेज आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, स्टडी मटेरियल के अंदर भी आपको ये पूरी की पूरी चीज मिल जाती है। अच्छा सर, अब आपने ये तो बता दिया कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं और किस तरीके से हमारी वेटेज रहने वाली है। अब जरा यहाँ पर ये बताइए कि हमारी तैयारी किस तरीके से रहनी चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए। तो देखिए आपका जो पहला टाइम है अगस्त के मंथ का, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगस्त के मंथ से आप कहानी शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को सबसे पहले बिल्डअप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है।
हर एक चैप्टर आप यहाँ पर करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसका टेस्ट जरूर देंगे। आपका जो सितंबर से अक्टूबर का मंथ रहेगा कंप्लीट, इसके अंदर देखिए आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और जिस भी सब्जेक्ट की आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं कम से कम उसके आपको 30 क्वेश्चन जरूर करने हैं। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं, एग्जाम के अंदर आपके पास 15 एमसीक्यू आएंगे, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होती है, तो 30 मार्क्स के आपके ये एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है जी। नवंबर का मंथ आपका देखिए प्योर रिवीजन का रहेगा, जिसमें आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट जो देता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट देता है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और दिसंबर के मंथ के अंदर आप फुल मॉक टेस्ट देंगे। यहां पर आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे, यहां पर आप फुल कोर्स टेस्ट देंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट देखिए आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे और यहां तक चलते रहेंगे। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कुछ चीजें जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं वो करते हैं और बाकी के बच्चे नहीं करते। जैसे जो बच्चा टॉप करता है देखिए वो पास्ट पेपर्स को जरूर सॉल्व करेगा, आईसीएमआई के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करता है। लेकिन जो बच्चे नहीं करते हैं देखिए वो सिर्फ उनको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व नहीं करते, जिससे उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। राइटिंग प्रैक्टिस आपको हाथ से करनी होती है, हाथ से क्वेश्चंस करने होते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव आपने देख लिए ऊपर से, ये सिर्फ काफी नहीं होता है। तीसरी चीज, आपको रिवीजन जो है देखिए अपनी वीकली रखनी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे तभी कर लिया, रिवीजन हम एंड में करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत चीज है। रिवीजन आपको साथ साथ करनी है। वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन के ऊपर खास ध्यान आपको रखना है। जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते वो अक्सर ये गलतियां करते हैं। इसके साथ साथ जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, उसे आप हमेशा अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे भी छोड़ देते हैं, हाई वेटेज टॉपिक जो है उनको कवर अप नहीं करते, जिस वजह से एग्जाम में मार्क्स वो लूज करते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अब अगर आप देखिए सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, जिसमें eScholars.in हमारी वेबसाइट है। आपको सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही ओटीटी फॉर्म में देखिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं हल्का सा बताता हूं आपको। तो देखिए स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, जिसमें आपको पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, प्लस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ व्यूज यहाँ पर अनलिमिटेड है, जितनी बार आपको वीडियो देखनी है आप उतनी बार देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं रहती है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट फैकल्टी देखिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक से चीजें समझाते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर सकें। अगली चीज जो है सर, डाउट सॉल्विंग, डेली डाउट क्लासेस होती हैं और आपको चैट बॉक्स की फैसिलिटी भी मिलती है, जहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए टेस्ट सीरीज भी आपके पास रहती है, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर और हर एक टॉपिक का टेस्ट मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको यहां से अपने टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, तो वो चीज आपको यहां पर मिलती है, जिससे कि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सके। तो eScholars.in हमारी वेबसाइट है, 88880402। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया है। एग्जामिशन के लिए आप जरूर जाएंगे, कम से कम दोनों ही ग्रुप के अंदर एक एक पेपर अपना बनाइए, जिसमें 60 प्लस का आपका टारगेट हो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना बेहतर है। सिर्फ रीड नहीं करना है, राइट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%, ग्रुप आपको 50% पे क्लियर करना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए हाई वेटेज टॉपिक जो है उन्हें आपको सबसे पहले कवर अप करना है, ताकि एग्जाम में हमारा 40 प्लस का टारगेट कभी भी ऐसा ना हो कि सर वो हमें दूर दिखे। इसके साथ साथ जो ये 6 मंथ्स हैं आपके, इन्हें आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तभी आपके एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इनका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।